गौतम और आप देख रहे हैं चंद्रपुर शेयर बाजार। आज संडे है 2 अगस्त और सुबह 6:50 हुए। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एनएसई के स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, जिसमें हमने ये 3 स्क्रीनर तो एक ही है, तो इसको 3 पार्ट में एक जो है 52 वीक हाई को स्कैन करता है, एक निफ्टी 500 को स्टॉक करता है और एक फ्यूचर के स्टॉक का जो लगभग 209, 211, 212 के आसपास होता है, उस स्टॉक को स्कैन करता है। इसमें चाहे तो हम और लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसमें एक छोटा सा अपडेट है। अपडेट ये है कि जैसे ही आप फ्यूचर को क्लिक करेंगे तो ये तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसके नीचे एक वॉल्यूम स्पाइक का अलर्ट आ जाता है। ये रियल टाइम में होता है। अगर ये जो चारों स्टॉक है इसमें आया है वारेनर का और कोल इंडिया का, इसको अगर आप जाके चार्ट को देखेंगे विप्रो का, एक्साइड इंडस्ट्रीज का, विप्रो और एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो है वॉल्यूम स्पाइक सेल साइड में हुआ था और कोल इंडिया और वारेनर का जो है बाय साइड में हुआ था। लेकिन आज हम आपसे बात करना चाहते हैं एक स्टेप आगे का। आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को कहते सुना होगा कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, एनएसई के वेबसाइट में जाना है, एनएसई के वेबसाइट में जाके इंडाइसेस में जाना है, इंडाइसेस में जाके सेक्टरल इंडाइसेस में जाना है, वहाँ पे जाके आपको स्टॉक देखना है। मतलब जब तक हम तैयारी करके वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक खेल खत्म, क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक आने के बाद या भी कोई भी स्टॉक ट्रेंड में आने के बाद जब तक हम उसको सर्च करके निकालेंगे तब तक तो उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। उसका मूवमेंट जो आने वाला है, मूवमेंट जो उस दिन का है, वो खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हमने अभी ये एनएसई मार्केट का लाइव डैशबोर्ड बनाया है। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डैशबोर्ड को ओपन कर दीजिए। जो सेक्टर होगा, सभी सेक्टर जो लगभग 9 सेक्टर है कि जो मार्केट के मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें ऑटो है, डिफेंस है, एनर्जी है, फार्मा है, मेटल है, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी एफएमसीजी और आईटी। जो सेक्टर ऊपर होगा अपने गेन या लूज के हिसाब से इस सीरियल वाइज ही आता जाएगा। जैसे निफ्टी ऑटो फ्राइडे को अगर 31 जुलाई को अगर 1.64% बढ़ा हुआ था, तो निफ्टी डिफेंस 1.55%। अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब डिफेंस में क्लिक कीजिए पूरा लिस्ट, स्टॉक का लिस्ट पूरे डिटेल के साथ में आ जाएगा। और एनएसई के हिट मैप में जाके क्या होता है, आपको अगर अंदर का देखना है तो हर स्टॉक में अलग अलग जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, डेली का हाई क्या है, लो क्या है, प्रीवियस 75 मिनट के चार्ट में कितना वॉल्यूम, डेल्टा वॉल्यूम कितना है, और उसके बाद प्रेडिक्शन भी दिया है, वॉल्यूम क्या है पिछले दिन का और बाय सेल का क्या परसेंटेज है। हालांकि ये परफेक्ट काम नहीं करता है, लेकिन अपने को आइडिया मिल जाता है। और उसके साथ में जो है ये मेन चीज जो दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी पिछले मार्केट को अशोक लीलैंड 5% बढ़ा हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक लेंगे, आप उसको जाके ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको इंसर्ट करके देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट अगर आप क्लिक करते हैं, मैं पारस में जा रहा हूँ, चार्ट में क्लिक करेंगे तो आपके ब्रोशर में जो भी ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ होगा या ये नया ट्रेडिंग व्यू ओपन करके वो आपको सामने आपके चार्ट को लाके दे देगा। करेक्ट है, चार्ट को सेम आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, ये पारस डिफेंस आ गया। देखिए पारस डिफेंस में एक डिमांड जोन भी बन चुका है। डिमांड जोन ऐसे बन चुका है, ये एक बेस कैंडल बना हुआ है, ये एक बेस कैंडल बना हुआ है। बेस कैंडल बनने के बाद स्पाइक आया है। ये देखिए 3.64% बढ़ा हुआ है, 44 रुपये पिछले मार्केट को ये बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब कोई भी स्टॉक आया, अब अगर चला गया तो रीस्कैन में दबाइए टाटा पैटर्न। टाटा पैटर्न में हम अगर क्लिक करते हैं
तो ये नए पेज में डाटा पैटर्न का आपका ओपन करके दे रहे हैं। अब इसमें सिर्फ इतना है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस पेज को ओपन करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा बात ये करूंगा कि इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अब अगर YouTube में जाएंगे तो हजारों लाखों वीडियो पड़ा हुआ है, जैसे ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर है, और मार्केट होने के बाद ये चार्ट के ऊपर दिखा के ये देखिए ये एक अच्छा मूवमेंट आया और हमारे इंडिकेटर ने यहाँ से कैप्चर किया, और ये एक स्टॉक आया, यहाँ से मूवमेंट के बाद हमारा स्टॉक इतना नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे जो भी होगा बिफोर हैपनिंग, होने के पहले आपको ये बता देगा। अभी बात करते हैं ये काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है कि इसको लोकल पीसी में रन करना पड़ता है। लोकल पीसी में रन करने के बाद ये HTML फाइल जनरेट करता है। HTML फाइल को इसमें हमने हर मिनट में इसमें अपडेट का लगा रखा है। हालांकि मैंने अभी स्कैनर को रन नहीं किया है, ये अभी 9:28 का स्कैनिंग है, तो एक बार इसको रन भी कर देते हैं बात करते करते कि रियल टाइम अपडेट आ जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी 9:28 हुए हैं। अभी मैं पैथ में चला जाता हूँ, पैथ में चला गया और उसके बाद इसको मैंने रन कर दिया। शायद ये 1 है, देख लेते हैं। यस 1, इसको रन कर देते हैं। फर्स्ट टाइम स्कैनर को ओपन होने के बाद यानी रन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो हमें 9:15 या 9 बजे इसको चालू करके रखना है। उसके बाद ये हर 1 मिनट में ये अपडेट होगा। तो मैंने इसको बैक एंड में चालू करके रख दिया है और अभी यहाँ पे टाइम 9:28 है। हालांकि अभी कोई भी नया डाटा मार्केट में नहीं आ रहा है। नया डाटा मार्केट में नहीं आने के कारण जो लिस्ट अभी बना हुआ है उसी लिस्ट को ये अपडेट करेगा, उसी लिस्ट को दिखाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट लाइव रहेगा तो एक के बाद एक स्टॉक जो है अपना, जैसे ही मार्केट में कोई कंडीशन मैच होगा वो स्टॉक आता रहेगा। और ये लिस्ट बनने के बाद हमारे पॉपअप में अगर कोई स्टॉक नया ऐड होता है या इस लिस्ट में कोई नया एक्स्ट्रा ऐड होता है तो इसको अगर हम अलार्म को एक्टिवेट कर देंगे, या भी हमारा अलार्म एक्टिवेट हो गया है, जैसे ही स्कैन ओपन होगा, अगर आप किसी दूसरे पेज में है, ये 6:59 में स्कैन करना 6:59 में ही ये स्कैन हो चुका है और आपको साउंड भी सुनाई दिया होगा। ये शायद दूसरे फाइल में दिया है, मैं देख लेता हूँ। 9:28 PM, 8:43 PM, 10:21 PM। ये है डैशबोर्ड का HTML 7 बजे अपडेट हुआ है। तो आप बजे हमारा स्कैनर अपडेट हो गया है। अस्ट्रा माइक्रो, टाटा मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गेल, ये सभी स्टॉक जो है अभी मार्केट में आया और ये लिस्ट और बड़ी है। अगर कोई सेल का है वॉल्यूम सर में LIC हाउसिंग को ओपन कर लेते हैं, ये माइनस में दिखा रहा है। LIC हाउसिंग हमारा दूसरे पेज में, ट्रेडिंग व्यू के दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस में वॉल्यूम स्पाइक जो आया सेल साइड में आया है। बाकी टैब को हम बंद करके करते जाएंगे। अब ये स्कैनर का जो स्कैनर है इसको आप कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे ये स्कैनर लाइव मार्केट में चालू रहता है। सॉरी, जैसे ही कोई स्टॉक आएगा आपको अपडेट हो जाएगा। तो 1 वीक के लिए आपको इसका फ्री ट्रायल मिलेगा हमारे गूगल मीट के लिंक से। वो
गूगल मीट के लिंक में जाने के लिए, हालांकि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं है, 9226212989 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप लिंक आए या डिटेल में लिख के गूगल मीट के लिंक के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके प्रोफाइल को देखेंगे, देखने के बाद कि आप ट्रेडर है या फिर आप ब्रोकर है या फिर आप पीएमएस मैनेज करते हैं या फिर आप टिप देते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आपको लिंक भेजना है कि नहीं। स्कैन होगा, जैसे ही नया स्कैन होगा हर मिनट में ये स्कैन होगा। अगर हम इसको चाहे अगर और फास्ट चाहिए तो हम 30 सेकंड में भी इसको स्कैन करते हैं। विद इन सेकंड ये स्कैन करेगा और रिजल्ट हमारे सामने दे देगा। निफ्टी के रियल टाइम का अपडेट भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अभी निफ्टी 66 पॉइंट प्रीवियस मार्केट को ओपन हुआ था, ऐसा हमारा स्कैनर बता रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे निफ्टी का थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे निफ्टी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेक्टर है। सेक्टर का भी एक बार हम आपको बताएंगे। निफ्टी का ये 66.45 में ओपन हुआ है और सेक्टरल का हमने यहाँ पे लगा रखा है। चेंज परसेंटेज वाइज में कर देते हैं। सबसे पहले ऑटो है, उसके बाद डिफेंस है, उसके बाद एनर्जी है। सबसे पहले ऑटो है, उसके बाद डिफेंस है, उसके बाद एनर्जी है। ऐसे ही जो है लिस्ट बना हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी देखेंगे तो 1.05% डाउन है। निफ्टी एफएमसीजी निफ्टी एफएमसीजी 1.05% डाउन है। हालांकि यहाँ पे मैंने कितना पॉइंट है उसको लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो हमारा इशू नहीं है। कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है वही हमारा देखने का मेन उद्देश्य है। अगर इस स्कैनर के बारे में आपको और कुछ समझना है और ये अगर आपको दिक्कत आता है तो इसमें आप लाइट मोड में भी कर सकते हैं। लाइट मोड में करने के बाद आपको जो पॉपअप है ये मेन दिखेगा। पॉपअप सुबह एक्चुअली में इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें चाहिए क्या? इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें मॉर्निंग 9:15 को मार्केट ओपन होता है। 9:15 को मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हमें एक या दो स्टॉक चाहिए, 15 एक या दो स्टॉक हमें चाहिए इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए। पूरे मार्केट में कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है वो तो हमें जरूरत नहीं है। ये हमें 9:16-17 में 9:20 तक मिल ही जाता है। आपने बहुत सारे प्रोफेसरों को बोलते सुना होगा कि 9:15 से 9:30 बजे तक वेट कीजिए, कोई बोलता है 10:30 तक वेट कीजिए। तब तक तो मार्केट का मूवमेंट जो है निकल चुका होता है। स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में अगर किसी स्टॉक को मूव करना है तो पहले उसको इंटरडे में मूव होना ही पड़ेगा। इंटरडे में मूव होने के बाद जो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वही स्टॉक जाके आगे मूवमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्टॉक ने एक लगातार गिरावट के बाद रैली की शुरुआत कहाँ हुआ? ये गैप अप में ओपन हुआ। पहले दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था कितने तारीख की बात, कितने तारीख का ये डाटा है, 23 मार्च 2026 को। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो क्लोज हुआ था 460 रुपए में। नेट डे में जो भी डे रहा है 467 यानी 7 रुपए ओपन। यहाँ पे एक नोविस गैप बनाया, यहाँ पे गैप बनाया। ये जो है प्रोफेशनल है, प्रो गैप है। ये नोविस गैप है, ये नोविस गैप है, यहाँ पे नोविस गैप है। इंटरडे में अगर स्टॉक नहीं चला तो वो स्विंग में कहाँ से चलेगा? इंटरडे में तो सबसे पहले चलना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद
स्टॉक को मिलने के बाद अगर आप देखेंगे तो अब इसको लेना है कि नहीं लेना है वो कैसे डिसाइड करना है कि उसको लेना है कि नहीं लेना है, और लेना है तो प्रॉफिट बुक कहाँ करना है इंटरडे में, उसका प्रॉफिट बुक हम कहाँ करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास में पूरी तरह से सेटअप रेडी है। तो इस सेटअप को ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ओपन हो गया। पिछले मार्केट में अशोक लीलैंड आया था, तो एंट्री के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। ये कोई बाइंग टूल नहीं है, ये डायरेक्ट इंडिकेटर में प्लॉट किया है। जैसे ही हमारा कंडीशन मैच होगा, कंडीशन मैच होने के बाद एंट्री और सेल दे देगा और टारगेट दे देगा। अब टारगेट को हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अभी जो है हमने क्राइटेरिया क्या रखा है, 1 मिनट आपको दिखा देते हैं। सिर्फ मैं स्कैनर का ही सेटिंग दिखाऊंगा, बाकी चीजें अभी मैं नहीं बताऊंगा। ये ट्रिगर परसेंटेज दिया हुआ है, आपको प्रीवियस डे के क्लोज से चाहिए या आज के ओपनिंग से चाहिए, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। और रेशियो आपको क्या चाहिए, मतलब जो एसएल और टारगेट का मल्टीप्लायर क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आपको 1%, 2%, 3%, 4% क्या चाहिए। मैंने देखा है कि 2% से लेकर 3% मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो इन चीजों को लाइव देखने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे को वीडियो देख के आप वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसा मेरा कोई मेंशन नहीं है। मेरे चैनल में जाके किसी भी वीडियो में आप जाके देखेंगे तो कहीं भी मुझे आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद काम करने वाला हूँ। अगर आप लोग सेबी के बात को जो बोलते हैं कि 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस करते हैं, सेबी के बात को अगर गलत साबित करना चाहते हैं, या फिर जो 10 में से 1 जन जो प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी 100 में से 10 लोग जो प्रॉफिट कर रहे हैं, उस क्लब में शामिल होना चाहते हैं। और इस स्कैनर का मार्केट में लाइव रिजल्ट दिखी। वीडियो में देख के आपने बहुत कुछ सीखा, वीडियो में देख के आपने बहुत कुछ गवाया, कमाया कितना है वो सबको मालूम है। अगर कमाए होते तो जो मेन जगह है सेबी, वहीं से रिपोर्ट आता कि 10 में से 8 लोग, 100 में से 80 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। हालांकि आपको भी पता है ऐसा नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनर के बारे में जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको देना था वो मैं दे पाया हूं। अब हम आपको लाइव में मिलते हैं, लाइव मार्केट में। जैसे ही आपको लिंक मिलेगा मंडे से, कल मंडे है, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और वो मैं लाइव मार्केट में जब आप उसमें शामिल होंगे तो दिन भर का रहेगा। हालांकि स्क्रीनर का काम ज्यादा देर नहीं रहता है। सुबह अगर 9:15 को भी चालू किया तो 9:30 बजे 9 बजे का स्टार्ट, 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा जो है प्रॉफिट बुक या लॉस बुक जो भी है वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद 10:30 बजे फिर एक बार स्कैनर की जरूरत पड़ती है और 2 बजे। तो 3 राउंड जो है आप ऑर्डर इसमें प्लेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के लिए, वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।